हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और छोटा सा कस्बा रानीबगढ़ से। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही मेरी तकरीबन 12 बजे से। और भी मौसम की बात की जाए तो सुबह से मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, और अभी देखो नीले नीले आसमान में पूरे बादल छा गए हैं चारों ओर से रुई की तरह। बिल्कुल आप देख सकते हो, कहीं पे काले और कहीं पे सफ़ेद बादल आ गए हैं। और बाकी आज अच्छी सी धूप खिली हुई थी। उधर साइड को देखो, सामने सुनगाड़ बोलते हैं इधर, जो ऊपर धूप लगी है। परसों बादल यहाँ फटा था इन सुनगाड़ में। यहाँ से ऊपर पूरे गाँव है, पार्था वगैरह यहीं से है सुनगाड़ से ऊपर को। और बाकी उधर सामने देखो, जो ये गाँव दिख रहा है आपको, धूप लगी हुई है। यहाँ पे है तलवाड़ी, थाला, और ऊपर देखो, हाँ यहीं से जाते हैं टॉप में। जब रात को देखते हैं ना हम लोग इस टॉप में, तो ऊपर ऐसा लगता है कि चांद, मतलब कि ऊपर ऐसे लगता है कि चांद, तारे यहीं दिखते हैं सीधे इस टॉप में। ऐसा लगता है कि इतने नज़दीक से तारे दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। देखो आसमान में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये छूने वाला है, लेकिन नहीं, यहीं से ग्वालदम होते हुए जाते हैं और उसके बाद थाला, तलवाड़ी होते हुए फिर ग्वालदम पहुँचते हैं उधर साइड को। और बाकी आप आज का मौसम तो देख ही सकते हो, बिल्कुल धूप तो लगी है, गरम उमस तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। और बाकी भाई उधर पार देखो, आजकल धक्का पेल काम लग गया है। और अब लग गया है भादों का महीना, काम शुरू हो गया। धान कटाई, झंगोरा टीपना, कोदा टीपना, सारा काम हो गया है। अब जिन लोगों ने बूध रखा भाई, वो तो काम करेगा ही करेगा। आजकल धान काट रहे हैं, जिनको हमारी पहाड़ी भाषा में सांटी बोलते हैं। तो सांटी काटने का काम लगा हुआ है। और बाकी मेरा बेटा सो रखा है, अभी मैं भी खाना बना के आ गई हूँ। दिन का लंच बना दिया है आज। और कल रात तो बहुत अच्छी नींद सो गए थे, झूठ क्यों बोलूँ। कल तो चंद्र ग्रहण भी लगा था, और बाकी चंद्र ग्रहण भी लगा था। और बाकी कल रात को बहुत, जिस दिन 100% बारिश बताते हैं उस दिन बिल्कुल बारिश ही नहीं आती है। कल तो बारिश आई नहीं, थोड़ा बहुत आई, परसों भी नहीं आई। अब तो यार हम आपदा से ना तंग आके, अब तो आपदा से कोई डर भी नहीं लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब आपदा गई, जो भी गया। अब तो चलो, भगवती भी कल अपने नैनीहाल चले गए हैं, कुराड़ी बोलते हैं, हाँ। तो वो भी अब चले गए हैं, और श्राद्ध पक्ष भी लग गए हैं कल से। अब बड़े श्राद्ध जो होते हैं गांव में, सभी एक साथ इकट्ठे करते हैं, तो वो भी लग गए हैं। तो अब तो बारिश बंद हो ही जाएगी। और बाकी रानीबगढ़ में भी जो जो लोग घर गए थे, गांव गए थे, वो लोग भी थोड़ा बहुत आ ही गए हैं। और दूसरी बात यह है कि स्कूल भी खुल गया है। आज से बच्चों का स्कूल आने के लिए बोला है, बट आज तो नहीं गए, रास्ता नहीं था। तो कल से जाएंगे बच्चे स्कूल। चलो खुशी की बात है कि काफ़ी टाइम से, अगस्त, आप ये लगा लो अगस्त 23 तारीख से बच्चों का स्कूल अभी तक आज से लगा हुआ है। वो भी बच्चे कोई घर गए हैं। उस दिन आपदा में हफड़ा तफड़ी में सारे लोग गांव भाग गए थे, कोई भी नहीं है यहाँ, टीचर्स भी और बच्चे भी नहीं हैं यहाँ। इस बिल्डिंग पे तो सारे, आधे से ज़्यादा टीचर्स थे, वो भी गाँव भाग गए थे। भागना क्या था यार, हफड़ा तफड़ी का माहौल था, तो सभी लोग गाँव चले गए, घर चले गए। और बाकी आप देख सकते हो, आज घास काटने का समय भी आ गया है। अब असोज का महीना है, अभी तो धान कटाई। और उधर मेरे पीछे देखो, यहाँ पे धान काट रहे हैं कंटिन्यू लोग, धान मान रहे हैं, काट रहे हैं, और कोदा, झंगोरा सब पीट रहे हैं। तो बाद में क्या होगा कि अब उसके बाद घास काटना शुरू होगा। यहाँ देखो कितना लंबा घास हो गया है, ये देखो। लोगों के इस बरसात में जब आपदा आई तो सारे आधे मांगे चले गए हैं। इनका देखो इतना अच्छा घास हो रखा था, ऊपर से पेड़ टूटा, आधा तो इससे चौपट हो गया है और आधा पूरा गधेरा ले गया है। और बाकी भाई, और इनका इस घर के अंदर पूरा मलबा भर गया था। तो उन्होंने देखो अपनी छोटी सी गाय उधर बांध रखी है, ये देखो, ये है वो छोटे से गाय का बछड़ा। और बाकी मौसम तो ठीक ठाक ही लग रहा है। आप अभी रात को देखा जाएगा, अब तो डर भी नहीं है यार, जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं भी अब नीचे जाती हूँ और अपने पति को बुलाती हूँ खाने के लिए। बाकी बरसात के मौसम में देख सकते हो यार पूरा। चलो यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये बहुत ही डरावना सा महसूस हो रहा है मुझे, तो यहाँ पर लग रहा है यार, डर ही लग रहा है। ये देखो हमारा कमरा सबसे नीचे है, ये देखो यहाँ से तो चक्कर भी आ रहे हैं। और ये देखो नीचे की स्थिति ये है, ये स्थिति हो रखी है यहाँ। और बाकी कैंटीन भी खुलाई है, कैंटीन में कंटिन्यू काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है कैंटीन में, मतलब अभी कैंटीन खुली है। और बाकी इधर देख सकते हो, ये देखो यहाँ से सीधे ऊपर को ये है स्थिति। पर भाई जितना अनगिनत, आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पे ना जो सामने घर है, उस घर के ऊपर ना ये देखो
बाप रे, इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये देखो जूम करके देखा, अनगिनत पेड़ टूटे हैं, अनगिनत। पता नहीं अनगिनत का मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, उतने चीड़ के पेड़ टूटे हैं यहाँ से। इतने पेड़ आए पूरे, देखो पूरा एक मांगा कितना सारा सब कुछ लेके आ गया। वहाँ से सीधे यहाँ टेजरी है, ऑफिस है यहाँ। तो आप देख सकते हो इस पीली बिल्डिंग के पीछे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब तो हमेशा हम लोगों को डर ही रहेगा, जब भी बारिश आएगी तब भी डर ही रहेगा। अब क्या बताएं, चलो रहना तो है ही। अब जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अब क्या बोल सकते हैं, कुदरत के आगे किसकी चलती है। अभी तो चलो बरसात भी चलेगी, अब तो इसका मानसूनी चले गया है। अब तो बारिश आएगी तो ऐसा नुकसान तो नहीं होगा, जहाँ तक विश्वास है कि नहीं होगा। अभी तक तो गाड़ गधेरे आ ही रहे हैं, डर का माहौल है ही। और बाकी नदी देखो उफान पे है भाई। नदी भी ऐसे नहीं है कि, ये देखो इतनी खतरनाक बड़ी है नदी। ये देखो पूरा बिल्कुल नदी किनारे है भाई राड़ी बगड़ भी। अचार वो टूटा हुआ है, कहीं ठीक ठाक नहीं है। ये देखो यहाँ से तो सारा आ गया है। ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से पानी नहीं निकल होगा, टूटा नहीं होगा। और बाकी यहाँ के खंडर बस्ती जैसी लग रही है। एचडम का आवाज़ देखो, खंडर जैसा लग रहा है, बुरी मौत से टूटा हुआ है। ये देखो यहाँ पे इतने बगीचे थे, मकान मालिक के सारे बगीचे चले गए हैं पूरे। यहाँ पे कद्दू की बेल वगैरह थी, हे राम, 1 सेकंड में सारा चीज़ें ख़त्म हो गया सब। अभी तो एचडम के वहाँ काम लगाई है। अब शेर इस मलबे को फेंक रहे हैं पूरा भाई। यहाँ से सीधा टर्न मारा, सीधे यहाँ से। मुझे तो लगता है मेरे को भगवान की कृपा से बच गई हूँ, बाकी तो भाई बचने के तो मेरे कोई चांस नहीं थे। आप एक बात यकीन करोगे, आपको दिखाती हूँ मैं क्या हुआ। कि जैसे ऊपर से आया ना, सीधे हमारे यहाँ पे इस वाले कोने पे, किचन के कोने पे टकराया। ये देखो इतने बड़े बोल्डर आ रखे, ये तो छोटा ही है, बाकी वो बोल्डर मतलब बड़ा पत्थर यहाँ से उधर पार गया इनके घर के यहाँ से नुकसान करके लाया वो सीधे इधर से। उसने पता है क्या किया, यहाँ से वो बहा सीधे यहाँ को आया। ये देखो ऐसे, अगर वो सामने से नीचे को आता तो पूरा हमारा ये वाला पोजीशन जिस पे हम रहते सारा नहीं जाता नीचे को। आप बताइए, वो सीधे यहाँ से ले गया, यहाँ से सीधे एचडम का आवाज़ बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया। एचडम को यहाँ से बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से, पीछे के रास्ते, खिड़कियों के रास्ते निकाला, तब जाके उनको रोड पर ले गए। बाकी जो नीचे पे यहाँ पे है ना ये ढेर, यहाँ पे बहुत बड़े बोल्डर हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अभी तो ऊपर से ये छोटे दिख रहे हैं, नीचे साइड पे बहुत बड़े बोल्डर हैं। तो यहीं से हुआ था ये नुकसान, और यहीं से आप देख सकते हो, यहीं से हुआ सब तबाही, यहीं से मची। और पूरा मतलब कि इतना ज़्यादा बोल्डर यहाँ से आए हैं। तो ये तो फेंकना अभी कब से काम चालू है, कितने 23 तारीख की रात से आया हुआ है, अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है। इतने बड़े पत्थर आए भाई, कैसे बच गए हम लोग। सारे नले टूट के, सब कुछ टूट के। सोचने वाली बात है ना। अब तो टेंशन, डर का माहौल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बताओ आप लोग। अब कैसे भूलें हम लोग इतना बड़ा मंजर। देखो यहाँ भी इतने बड़े पत्थर। अगर बाय द वे यहाँ से आता, वो सीधे गजरा आ रहा था हमारे घर के पास से, अगर इधर से आता वो सामने से, हे राम, सिर्फ हमारा कुछ नहीं रहता। और भगवान की कृपा से देखो ना, अब उधर से उसने वहाँ टक्कर मारी, वहाँ से इधर को आया, इधर से यहाँ गया। तो देखो ना, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है यार भगवान की ना। तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान साथ नहीं देता, नहीं देता भाई। हम लोग तो मौत के मुंह से बचे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ने हमारा साथ दिया है। जो भी हमारे इष्ट देवता होते हैं वो हमेशा साथ देते हैं, इसीलिए अच्छाई के रास्ते पर चलो, अच्छा करो तो सब ठीक ठाक होता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि भाई खुद ही आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़े बोल्डर आए, क्या बचने के कोई चांस थे हमारे, बताओ। ये है, ये देखो यहाँ पर आया, ये ठीक अगर ऊपर से आया है, यहाँ से सब कुछ तबाह करके लाया है, तो यहाँ से भी तो सीधे इस कॉर्नर पे ही मेरा किचन है, तो यहाँ से आया वो, उधर टकरा के सीधे वहाँ चले गया। तो समझो ना कि शायद बचने के चांस होंगे हमारे, यही बोल सकते हैं दोस्तों। और बाकी अब खाते हैं खाना, फिर मिलती हूँ आपको। वीडियो ज़रूर देखना यार, लाइक शेयर कमेंट करना। हो सके कभी किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो सके ये आपदा, मतलब जो हम बोल रहे किसी के काम आ जाए, ऐसी चीज़ें सुनने में आने, मतलब कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो चलो चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको।